नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज अपने इस चैनल पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से जारी की गई कोचिंग सेंटर के संदर्भ में जो गाइडलाइन हैं उनको लेकर के। जी हाँ, 18 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम आयु के छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही भ्रामक वादे और अभिभावकों को लुभाने के लिए गलत सूचनाएं देकर के विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि इन आदेशों का पालन न करने पर पहली बार में कोचिंग संस्थान पर या कोचिंग सेंटर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि फिर भी वो नहीं माने, यानी कि दूसरी बार उन्होंने नियम शर्तों का उल्लंघन किया, तो उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और फिर भी यदि वो नहीं माने तो उनके कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब तक हमने बात की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कि यदि बच्चा 16 साल से कम की उम्र में किसी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लेगा या माता पिता उसे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजेंगे या सरकार द्वारा जारी ये गाइडलाइन मान ली जाएंगी कोचिंग सेंटर के द्वारा, तो होगा क्या? इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो उभर के ये आ रही है कि कोचिंग सेंटर आज एक मार्गदर्शन के अलावा रोज़गार का साधन भी बन गया है। बहुत से बेरोजगार जो कि पढ़ने लिखने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं या अपना अन्य कोई व्यवसाय नहीं शुरू कर पाते हैं, वो कोचिंग सेंटर में नौकरी पा करके या अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल करके अपना रोज़गार चलाते हैं और अपने सब्जेक्ट के संदर्भ में, यानी जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होते हैं उसके संदर्भ में पढ़ने की ट्रिक बताते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के तरीके बताते हैं और ज्ञान का विकास होता है। तो सीधी सी बात है, यदि कोचिंग सेंटर पर ताला लग जाएगा तो ज्ञान का ये विकास भी रुक जाएगा। बच्चे कोचिंग सेंटर में जाकर के अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकेंगे और सरकारी स्कूलों में उन्हें ये बताने वाला नहीं होगा कि इस सवाल को इस तरह से हल किया जा सकता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि सरकारी स्कूलों में नोट्स तक बनाने नहीं सिखाए जाते हैं, ठीक से नोट्स नहीं बना पाते हैं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे तैयार होंगे वहाँ पर बच्चे? ये ध्यान देने वाली बात है। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आज सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को लाइन में बैठा करके अध्ययन करवा लीजिए, नोट्स बनवा लीजिए, आधे से ज़्यादा इसमें फेल मिलेंगे। और यदि हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा कोचिंग सेंटर के शिक्षक नोट्स बनाने में, रिसर्च करने में, शोध करने में ज़्यादा माहिर हैं, तो कोचिंग सेंटरों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर बच्चे की मदद करते हैं नोट्स बनाने में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने में। दूसरी बात यह है कि जिनके पास पैसे हैं वो पैसे के बल पर अपने यहाँ ट्यूटर रख करके, घर में ट्यूटर की व्यवस्था करके अपने बच्चों को पढ़वा लेंगे। लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं, बहुत कम पैसा खर्च करके किसी कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे को भेजते हैं, वो नहीं भेज पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ाई से पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए सरकार को इस बात पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर 100 मिनट में दिए जाएं, यानी कि उनका अभ्यास करवाया जाता है, जबकि सरकारी संस्थानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोचिंग सेंटर में बच्चे को लगातार बैठा करके अभ्यास करवाया जाता है कि वह किसी विषय पर किस तरह से अपने विचार व्यक्त करके एक सार गर्भित निबंध लिख सकता है। इसी तरह से उसे निबंध के प्रस्तुत करने का तरीका भी बताया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
कोचिंग सेंटर में बच्चों को पुस्तकालय का उपयोग करने का सही तरीका बताया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय हैं लेकिन पुस्तकें अलमारियों में बंद हैं, उनका दम घुट रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा सूचना मांगे जाने पर भले ही किसी पुस्तकालय के संदर्भ में ये कहा जाता हो कि पुस्तकें यहाँ से छात्र छात्राओं को दी जाती हैं और वापस ली जाती हैं, लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। सरकारी विद्यालयों के उच्च अधिकारियों को विजिट के समय चाहिए कि वह देखें कि किस विद्यालय के पुस्तकालय से किस छात्र छात्रा को कब पुस्तक जारी की गई, उसने कब लौटाई और उसने किस पुस्तक से क्या पढ़ा। मैं कहता नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ कि आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएंगे और आप पाएंगे कि सरकारी विद्यालयों में जो पुस्तकालय हैं उनमें पुस्तकों का दम अलमारियों में घुट रहा है। इसी संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि पढ़ाई करने के बाद भी यदि कोई युवक युवती रोजगार नहीं पाता है तो वह अपनी पढ़ाई को ही रोजगार बना सकता है, यानी कि जो कुछ उसने सीखा है वो दूसरों को सिखा करके, ट्यूशन करके, किसी कोचिंग सेंटर में नौकरी पा करके अपना रोजगार चला सकता है। यदि आपने हमारी इस बातचीत को ध्यान से सुना है, आपको पसंद आई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की बातें आपसे होती रहें, और लाइक कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार।